खाला हिना हमसे बहुत प्यार करती थी। उनकी मंगनी के दिन हम बेहद खुश थे। सुबह सवेरे तैयार होकर वालदा के हमरा नानी अम्मा के घर पहुंच गए। शाम को जब मेहमानों से घर भर गया, अम्मी का दिल घबराने लगा। अचानक ही बेहोश होकर गिर गईं। भगदड़ मचने से तकरीब फीकी पड़ गई। वालदा को जल्दी से अस्पताल ले गए और यूं खाला की रस्म मंगनी मुलतवी कर दी गई। वालदा 6 दिन अस्पताल में रहीं, टेस्ट वगैरह होते रहे। रिपोर्टें आईं तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और चंद दिन जिंदगी के बाकी रह गए हैं। ये इंकशाफ नाना और नानी के लिए क़यामत से कम न था। खाला हिना भी रोते रोते निढाल हो गई थी। उन्हें अम्मी से बहुत प्यार था। दोनों बहनों का प्यार मिसाली था। तभी दमे आखिर मेरी माँ ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर कहा था, वादा करो हिना कि मेरे बाद तुम मेरी बच्चियों का ख्याल रखोगी, इनको तुम ही संभालोगी। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी बेटियों को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकता। माँ के बाद हम चारों बहनें घर में अकेली रह गईं। हमें देखने और संभालने वाला कोई न था। वालिद बहुत परेशान थे। एक रोज नाना नानी और अब्बू सर जोड़कर बैठ गए कि अब इन चारों बच्चियों का क्या करें, इनको कहाँ रहना चाहिए, नाना नानी के पास या अपने बाप के घर। नानी उम्र रसीदा थीं, वो हमारी देखभाल नहीं कर सकती थीं और ममानी करख तो खुद गर्ज किस्म की खातून थी। उन्होंने साफ कह दिया कि घर में 4 बच्चियों की गुंजाइश नहीं है। हमारे अपने 4 बच्चे हैं, मैं अपना सुकून खराब नहीं कर सकती। ये अकेले नहीं रह सकती तो अरसलान भाई को चाहिए कि और ब्याह कर ले ताकि बच्चियों की नई माँ आ जाए, उनका भी घर बस जाएगा और लड़कियों को माँ मिल जाएगी। मामला बेहद अहम था। हमें फौरी तौर पर एक माँ की निगरानी की जरूरत थी। सवाल ये था कि 4 लड़कियों के बाप से कौन औरत शादी कर सकती थी। बेशक ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हमारे बाप को भी नई बीवी मिल जानी थी, ताहम उसके लिए वक्त दरकार था, जबकि हमें संभालने का मसला फौरी हल करना था। कौन कह सकता है कि हर औरत अच्छी माँ साबित होती है, जबकि वो सौतेली भी हो। ऐसी फरिश्ता सिफ्त का मिलना चिराग लेकर ढूंढने के मुतरादिफ था। मामू बीवी से डरते थे, इसलिए इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। अलबत्ता ममानी ने मशवरा दिया, हिना भांजियों से बहुत प्यार करती है, ये भी इसके साथ हिली हुई हैं, क्यों ना अरसलान भाई से हिना का निकाह कर दिया जाए। घर का मसला घर में हल हो जाएगा और बच्चियां भी महफूज हो जाएंगी। खुदा जाने खाला को अपने होने वाले मंगेतर से कितना प्यार था, लेकिन अब वो आजमाइश के दौराहे पर खड़ी थीं। एक तरफ उनके मुस्तकबिल के ख्वाब और दूसरी जानिब भांजियों का प्यार। मेरी छोटी दोनों बहनें तो उनके बाजुओं पर सोती थीं। इधर दिन रात नानी कान खाती, देख तो हिना ये मासूम कैसे तुझसे लिपटी हैं। इनकी बेजुबान आंखों के आंसू तेरा आंचल भिगोते हैं। क्या ये सौतेली माँ के जुल्म सह सकेंगी? इन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ना। सभी ने खाला को इस कदर जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि उन्होंने नाना नानी के फैसले के आगे सर झुका दिया। जिस शख्स को भाईजान और दूल्हा भाई कहती थीं, उसी से निकाह कबूल करना पड़ गया। किस दिल से, ये तो वही जानती हैं या खुदा जानता है। हम तो इस बात पर खुश थे कि खाला दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ गई है और अब कभी हमको छोड़कर नहीं जाएंगी। वालिद साहब खाला हिना से उम्र में काफी बड़े थे, ताहम उनकी फरासत, सूझबूझ और फराक दिली काम आई और खाला ने रफ्ता रफ्ता उनको अपना जीवन साथी कबूल कर लिया। मेरी खाला के आ जाने के बाद वो सुकून की नींद सोने लगे और वक्त पर दफ्तर जाने लगे। उन दिनों बड़ी बहन फरखंदा 10 बरस की और मैं 8 साल की थी। ताबिंदा 6 साल की और छोटी पाइंदा 3 साल की थी। खाला के आ जाने से हमारा गम आधा रह गया था। उन्होंने माँ की जगह ले ली। पहले भी प्यार करती थीं, अब ज्यादा ख्याल रखने लगी कि हम उनकी हस्ती में माँ की ममता तलाश करते थे और उनको बड़ी बहन से किया वादा याद आ जाता था तो आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते थे। सच है, घर बच्चों से नहीं औरत से बसता है। पहले पहल अब्बू ने भी बहुत चाहत दिखाई, हमारा भी ख्याल रखते कि बिन माँ के हैं, और खाला हिना का भी कि हमारी खातिर उन्होंने कुर्बानी दी थी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त था जब तक खाला की अपनी औलाद ना हुई थी। उन्हें फल फूल लगे तो हमारी तरफ से ध्यान हटने लगा और हम पर खिज़ां छा गई। लाख बहन के बच्चों से मोहब्बत हो, जब अपनी औलाद आ जाए तो उसके आगे हर शय हीच हो जाती है। खाला ने भी रफ्ता रफ्ता हमको पीछे हटाना शुरू कर दिया। अब वो हम पर गुस्सा भी करती और जरा जरा सी गलती पर झिड़क भी देती। अगर वालिद देख लेते, वो उनको तंबीह करते, याद दिलाते
कि ये तुम्हारी मरहुमा बहन की बच्चियां हैं, इनके साथ रवैया ना बदलो, बल्कि अपने रवैये को दुरुस्त रखो। खुदा जाने क्यों खाला जान को वालिद की ये बातें बुरी लगती थीं। वो अब उनके सामने तो कुछ न कहती, बाद में धनक कर रख देती। हम जो माँ की वफात के बाद भी खाला की बाहों में सिमट कर खुश रहने लगे थे, मुरझाने लगे। उनके बदलते रवैये से मुतासिर हुए और चेहरों से वो महरूमी का एहसास टपकने लगा जो यतीम बच्चों के चेहरों से हवीदा होता है। वालिद को जब ये यकीन हो गया कि हिना मेरी बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक करने लगी है, तो वो उनसे बड़ा फरोख्ता रहने लगे। कभी हाथ भी उठा देते, जिस पर खाला ने हमको अपना मद्दे मुकाबिल समझ लिया। बज़ाहिर नफरत का इजहार ना कर सकती थीं, लेकिन दिल में नफरत की चिंगारी ने जड़ पकड़ ली थी। हमसे काम करवाना होता तो उनका मिजाज अच्छा हो जाता, गुस्सा आ जाता तो अब्बू के सामने न जाने कब कब की खताएं गिनवाने लगती। जूं तूं बचपन गुजरा, हमने भी वक्त के साथ साथ खाला की हिकमत अमली को समझ लिया। पहले सब्र न आता था, फिर सब्र करना भी सीख लिया। खाला की नफरत का शिकार सबसे पहले फरखंदा आपी हुई। वो सच्ची बात पर कभी कभी खाला के सामने बोल पड़ती थीं। ये बात उन्हें नागवार गुजरती। मैं समझदार थी, मसलहतन चुप रहती, गुस्से को पी जाती, ताकि दोनों छोटी जो अभी नासमझ थीं और सौतेली माँ के आताब का कम शिकार होती थीं, उनको ना वो अपना टारगेट बना ले। फिलहाल तो आप ही खाला के निशाने पर थीं और दोनों में कभी ठिन भी जाती थी। खाला ने सोचा कि इस मसले का यही हल है कि फरखंदा की शादी कर दी जाए। जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाने का यही तरीका था, चाहे उसके लिए कुएं में धक्का क्यों ना देना पड़े। उन्होंने वालिद से कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे सर पर 4 लड़कियों का बोझ है, इन्हें ब्याते ब्याते उम्र लग जाएगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी बारी आने तक बूढ़े हो चुके होंगे। उनका भी वक्त से तुम्ही को सोचना है। फरखंदा को उसके घर का करो, कोई अच्छा रिश्ता आए तो कर दूंगा। अभी इसकी उम्र ही क्या है, बमुश्किल 14 बरस की होगी। मैट्रिक का इम्तहान तो सुकून से दे ले, फिर सोचेंगे। हाँ, मैंने कब कहा है कि अभी घर से रुखसत कर दो। जाहिर है अच्छा रिश्ता आएगा तो ही करेंगे। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर आज से सोचेंगे तो ही कल इसके हाथ पीले कर पाएंगे। वो कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारी नजर में है? अपने सबाहत का। लड़का तो अच्छा है, अपने हैं, कुछ छानबीन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो कम तालीम याफ्ता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो क्या हुआ, अपना कारोबार है, खुशहाल घराना है, रिश्तेदारी है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि बीवी मर चुकी है। आपकी बीवी भी तो क्या दोबारा घर नहीं बसा लिया? ये अल्लाह के काम है, बंदा बेबस है, लेकिन जीवन साथी ना रहे तो दोबारा घर बसाना होता है। सबाहत के तो बच्चे भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सोचेंगे। लड़की को मैट्रिक तो कर लेने दो। गोया के अब्बू ने जान छुड़ाई। सबाहत उसी का चचाजाद था जिस शख्स से खाला की मंगनी होते होते रह गई थी, और ये नाना के करीबी रिश्तेदार थे। बहरहाल खाला की बातें आपी भी सुनती, तब वो रंजीदा हो जाती, इस ख्याल से कि खाला अब उनसे जान छुड़ाना चाहती हैं। उन दिनों आपी बहुत हसास हो गई थी। माँ के साथ साथ बाप के प्यार में भी कमी आती जा रही थी, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई थी। सच कहती हूँ, कच्ची उम्र में अगर लड़की को घर वालों का प्यार ना मिले तो वो उसको घर से बाहर तलाश करने की कोशिश करती है। इस कोशिश में उसके कदम बहक भी सकते हैं। इससे कबल आपी के कदम बहक जाते, खाला ने उनका रिश्ता सबाहत से तय करवा दिया। आपी ने सबाहत को पहले कभी ना देखा था। मंगनी के बाद उन लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन सबाहत अपनी वालदा और कजन के हमरा हमारे घर आए। अब्बू घर पर ना थे। सबाहत और उनकी वालदा ड्राइंग रूम में बैठे थे और बरी वगैरह के बारे वो खाला से बातें कर रहे थे, जबकि उनके कजन वाशरूम में हाथ धोने चले गए थे। आपी को खबर न थी कि कोई वाशरूम में है। वो बावर्ची खाने में थी, किसी बाइस वहां से निकलकर वाशरूम चली गईं। जो ही एहसास हुआ कि कोई वहां है तो उल्टे कदमों पलटी। उसी वक्त खाला ड्राइंग रूम से निकली और उनको वाशरूम के दरवाजे से पलटते देख लिया। बस इतना ही मेरी बहन बेचारी का कसूर था। खाला ने आपी को खूब डांटा कि जब तुमको खबर थी कि घर में मेहमान आए हुए हैं तो तुम बाहर वाले गुसल खाने में क्यों जा घुसी? अपने कमरे से मुत्तसिल बाथरूम में क्यों ना गई? तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमानों की मौजूदगी में मेहमान के लिए मखसूस वाशरूम में नहीं जाया करते? आपी जो प्यार को तरस रही थीं, ऐसी धुतकार फटकार से फपक पड़ी। वो अपने घर में मुजरम बन गई। डरी सहमी चोर चोर सी खुद को महसूस करने लगी, जैसे कोई बड़ा गुनाह उनसे सरजद हो गया हो।
ऊपर से खाला हर वक्त कहती, कम खाया करो, इतनी जल्दी ऊँटनी सी हो गई हो कि सर पैर में आपे से बाहर हो जाती हो। मैं आपी से 2 साल छोटी थी, मगर दुबली पतली, उनसे 4 बरस कम उम्र लगती थी। उनकी उठान ही ऐसी थी। उनको समझाती, आपी खाला बदल गई हैं, लेकिन हैं तो खाला ही, माँ की बहन है। माएँ भी तो बच्चों को डांटती हैं, तुम उनकी डांट पर इतनी आर्जदा ना हुआ करो। उनको अपने बच्चों के भी 100 काम होते हैं। छोटे बच्चे थका देते हैं, तभी गुस्सा हम पर निकालती हैं। समझाने को आपी को समझाती, मगर खुद भी इन बातों पर कुढ़ती। सोचती थी, ऐ काश खाला की शादी हमारे अब्बू से ना की जाती तो ये खाला ही रहती। सौतेली माँ बनकर तो खाला का प्यार भी जाता रहा है। इस वाकये ने आपी के दिल पर गहरा असर किया। उन्होंने खाना पीना तर्क कर दिया और कमजोर होती गई। यहां तक कि उठती थीं तो चक्कर आते थे, कुछ खाती तो मतली होती। ये सब नफ्सियाती दबाव के बायस था, जो कि खाला ने उन पर डाला था। लेकिन खाला ने उसका कुछ और ही मतलब लिया। बजाय डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराने के, उन्होंने और ज्यादा आपी पर सख्ती और लान तान शुरू कर दी कि रोज बरोज निकम्मी और कामचोर होती जा रही है। हर वक्त बिस्तर पर पड़ी है। कुछ काम का कहो तो उसे चक्कर आने लगते हैं। आज नहीं तो कल पराए घर जाना है, वहां काम भी करना होगा, तब क्या करेगी। गर्ज रोज बरोज इस कदर उस मासूम सी लड़की पर दबाव बढ़ाया कि एक दिन फरखंदा आपी नाश्ता कर रही थी। खाला बावर्ची खाने में सर पर पहुंच गई। कहा, बन्नो जरा हाथ रोक कर खाया करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसा ना हो कि खा खाकर मोटी भैंस नजर आने लगो। मोटी लड़कियां दुल्हन बनती अच्छी नहीं लगती। स्मार्ट लड़कियों पर ही ये रूसी लिबास अच्छा लगता है। शादी के बाद जितना मर्जी खा लेना। ये बात फरखंदा के दिल को तीर की तरह लगी। वो जो खा चुकी थी सेहन में आकर उलट दिया। उनका रंग पीला पड़ गया और बिस्तर पर जाकर गिर गई। उनकी ये हालत खाला के नारवा सलूक की वजह से हुई थी, लेकिन मेरी माँ ने उसका कोई और मतलब ढूंढ निकाला। अब्बू से कहा कि जहर ला दो। लड़की की हालत ऐसी है कि हमारी बदनामी का वक्त करीब आने वाला है। खाला के सितम पर हम बहनें खून के आंसू रो रही थी। खाला की पिटाई से उनका बुरा हशर हो गया। जब हम स्कूल से आते वो हमको रोकर अपने बदन के नील दिखाती। खाला अपने उस कजन के बारे में आपी से उल्टे सीधे सवाल करती, जो उस रोज इत्तफाक से वॉशरूम में था और आपी गलती से उधर चली गई थी। आपी को भी खाला की बेहुदा बातों पर गुस्सा आ जाता। वो चिल्लाने लगती, खाला को कोसने लगती तो वो जूता उठा लेती। 2-4 फरखंदा के बदन पर जड़कर दिल की आग ठंडी कर लेती। लगता ही ना था कि हमारी वही अपनी सगी खाला हैं जो अब्बू की बीवी बनने से पहले हमसे इस कदर प्यार करती थी। ये सारा दबाव इस वजह से था कि कहीं आपी सबाहत के साथ शादी से इनकार न कर दें। वो उम्र में उनसे बड़े थे, रंगत भी काली थी। गर्ज के बिल्कुल भी ऐसी शक्लो सूरत ना थी जैसी कि 14 या 16 बरस की लड़कियों के आइडियल की होती है। वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, तमाम दिन कारोबार में मसरूफ रहने वाले। किसी अल्हड़ के ख्वाबों के शहजादे की मानित तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। ये भी अगलब था, अगर आपी सबाहत से शादी से इनकार कर देती तो वालिद भी उनकी शादी उसके साथ ना करते और खाला की प्लानिंग धरी रह जाती। बुरे बर्ताव से आपी अब खाला के चुंगल से जल्द अज जल्द निजात की ख्वाह हो गई। तो मैं भी हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, आपी की जल्द अज जल्द शादी करा दे ताकि खाला के नारवा सलूक से इनकी जान छूट जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपी की शादी सवाहत से हो गई और हम सब ने सुख का सांस लिया। आपी को भी खाला ने ऐसा सताकर भेजा था कि जैसी बुरी भली जिंदगी मिल गई, समझौता कर लिया। दोबारा बाप के घर आ रहने का कभी नाम तक ना लिया। आपी की शादी के साल बाद मेरी बारी आ गई। खाला ने मेरा रिश्ता अपने मामूजाद भाई से करा दिया। मेरा शौहर अच्छा ना था तो बुरा भी ना था। जैसा था मैंने दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि जिंदगी अब उसके नाम लिखी जा चुकी थी। ये सोचकर कि जो खुशियां नसीब में हों मिल जाती हैं और जो नसीब में ना हो नहीं मिलती। दुख सुख तंगी तरशी सब मैंने कबूल की, मगर कभी शिकायत लेकर वालिद के घर न गई। मैं जग हंसाई नहीं चाहती थी, ना ही मुझे ये उम्मीद थी कि इससे और अच्छी जिंदगी मेरे नसीब में होगी। शुरू दिनों में काफी मखमूम रहा करती थी, लेकिन जब पता चला कि हमारी जिंदगी में उम्मीद का फूल खिलने वाला है, रब का शुक्र अदा किया कि उसने इस सूने और वीरान घर में जीने का मकसद मुहैया कर दिया था। मुस्तनसर भी खुश थे। मुद्दत से वो तन्हा जिंदगी बसर करते करते उकता गए थे। जब मैं एक मासूम से बेटे की मां बन गई
खाला हमारे घर बच्चे को देखने आई। रस्मन कुछ अशिया भी मेरे नौमौलूद के लिए लाई थी। मुस्तंसर उस वक्त बच्चे के लिए झूला लेने बाजार गए हुए थे। मैंने उनको फ़ोन किया, जल्दी से आ जाइए, खाला आई हुई हैं, उनके लिए बाजार से मिठाई और खाने पीने का सामान लेते आइएगा। वो झूला खरीद चुके थे और उसे सवारी पर लाद कर ला रहे थे। इसी बाइस मिठाई और खाने पीने की अशिया ना ला सके। सोचा कि घर जाकर पहले झूला पहुंचा दूंगा, मिठाई वगैरह बाद में ले आऊंगा। उनके कदमों की आहट सुनी तो मैंने कहा कि मिठाई लाए हैं। उनके मुंह से निकला, ऐसी भी क्या जल्दी है, ले आता हूं, पहले झूला तो फिट करा लूं। फिटिंग वाला दुकान से साथ आया है, बाद में कौन ये काम करेगा, जरा सा सब्र कर लो, खाला कहीं भागी नहीं जा रही। ये अल्फाज खाला ने भी सुने, उनका मुंह भूल गया और खफा होकर जाने को उठ खड़ी हुई। कहने लगी, तुम्हारे शौहर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मैं मुबारकबाद देने आई थी, इस बेलिहाज ने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे नहीं खानी मिठाई बिठाई। लाख रोकती रह गई कि खाना तो खाकर जाइए। बोली, खाना तो को जा, अब तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। ये कहते हुए वो घर से निकल गई। मुस्तंसर को जाते हुए खुदा हाफिज भी ना कहा। वो दूसरे कमरे में झूला फिट करवा रहे थे। मैं बिस्तर से उठने से कासिर थी, उनको आवाज ना दे सकी। मेरे शौहर को इल्म तक ना हुआ कि खाला रूठ कर जा चुकी हैं। जब वो झूला फिट करवाकर कमरे में आए, पूछा, खाला जी किधर हैं? रूठ कर चली गई हैं। मैंने बताया, आपने बात ही ऐसी की है। कहने लगे, बाखुदा, मैंने उनकी दिल आजारी के लिए ये नहीं कहा था। तुमने कमरे से ही मुझसे मिठाई के बारे पूछा। तुमको इल्म न था कि मेरे साथ एक और आदमी है, और मुझे ख्याल न रहा खाला अंदर बैठी हैं और सुन रही हैं। ये सब बेसबब हो गया। अभी जाता हूं उनके घर, जाकर मनाता हूं, माफी मांग लूंगा, मिठाई भी ले जाऊंगा। वो उसी वक्त घर से निकल गए। मिठाई खरीद कर अब्बू के घर गए। खाला से माजरत खा हुए, मगर उन्होंने माजरत कबूल ना की, बल्कि उनसे उलझ पड़ी। तलख लहजे में बेइज्जती करने लगी कि उठाओ मिठाई और चले जाओ मेरे घर से। जैसा सलूक तुमने अपने घर में मुझसे रवा रखा, वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगी। खुदा जाने उनकी आपस में क्या बातें हुई, मैं तो सुन ना सकी। बाद में बहनों की जुबान कुछ मालूम हुआ था कि खाला ने जब ज्यादा सुनाई तो मुस्तंसर का भी मूड खराब हो गया। एक आध बात उन्होंने भी जवाबन कह दी। अगले रोज जबकि वो घर पर न थे, हमारी खाला जान तशरीफ ले आई। मुझसे कहा, अभी चलो मेरे साथ, अब तुमने छिला मैके में करना है, यही हमारा दस्तूर है। मुस्तंसर को घर आ जाने दीजिए। लाख मैं उनको समझाती रही, उन्होंने एक ना सुनी। मेरे मुन्ने को उठा लिया। अबू बाहर गाड़ी में बैठे थे। फूफो सास हमारे साथ रहती थीं। उनको मैंने कहा कि खाला और अब्बू लेने आ गए हैं, वो रुक नहीं रहे, मुस्तंसर से कहिएगा वो अब्बू के घर आ जाए। जाहिर है कि जब मुन्ना लेकर खाला गाड़ी में जा बैठी, मैं अपने नन्हे मुन्ने के बगैर कैसे रह सकती थी। मैं तो समझ रही थी मामूली सा झगड़ा है, कितने दिन चलेगा, जल्द वापस घर चली जाऊंगी, लेकिन ये ना हुआ। खाला ने उस मामूली झगड़े को इतना तूल दिया कि बात तलाक तक पहुंचा दी। मैंने एहतजाज किया कि तलाक नहीं लूंगी, तो खाला ने कहा, क्या तुम्हें मेरी इज्जत से भी ज्यादा अपना घर प्यारा है? जिस शख्स ने अपने घर में तेरी खाला की बेइज्जती की है, तू बेकदरी होकर फिर से उस घर में जाएगी? अगर जाना ही है तो पहले 70 दफा तेरा शौहर हमारे आगे नाक रगड़ेगा, फिर हम तुम्हें उसके साथ जाने देंगे। दरअसल खाला मेरे बच्चे की आड़ में मुस्तंसर को ब्लैकमेल कर रही थी कि बेटे की खातिर जो कहूंगी उसको मानते ही बनेगी। लेकिन अना के पुतलों को किसी की जिंदगी से ज्यादा अपनी अना प्यारी होती है। मुस्तंसर भी उन लोगों में से था जो एक हद तक झुकते हैं, ज्यादा झुकाओ तो टूट जाते हैं या तोड़ डालते हैं। और ज्यादा झुकने की बजाय उन्होंने मेरे वालदैन से दामाद वाला रिश्ता तोड़ दिया और मुझे तलाक दे दी, ये कहकर कि रखो उम्र भर अपनी लड़की अपने पास, मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, कारोबार, रुपया, पैसा सब कुछ है मेरे पास। मेरा दोबारा घर बस जाएगा, तुम लोग ही पछताते रह जाओगे। वालिद पछताते होंगे, खाला को पछतावा कैसा? उनकी अना को तस्कीन मिल गई। बेशक मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरा बेटा अपने बाप की शफकत से महरूम हुआ, जिसका वो झूला इतने शौक और मोहब्बत से लाए थे। मगर वाई बदनसीबी के बाप के लाए हुए इस झूले में बेटे को एक दिन भी झूलना नसीब ना हो सका। शायद कि उसे उम्र भर दुखों की बाहों में ही झूलना था। मेरी दोनों छोटी बहनों ने मैट्रिक कर लिया तो उनकी शादियां भी मतवसत घरानों में वालिद साहब ने करा दी। उन्होंने भी हालात से समझौता करना मुनासिब जाना, जैसी जिंदगी मिली कबूल कर ली। लेकिन मैं अपने बाप के घर में खाला और उनके बच्चों की मुस्तकिल नौकरानी बन गई, क्योंकि उनकी खिदमत करके ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती थी।
गैरों के धक्के खाने से बाप के आंगन की पनाह को ही बेहतर जाना। मुस्तनसर ने और शादी कर ली, पलटकर खबर न ली। अलबत्ता अब्बू से यह मुआहिदा कर लिया कि फरसाद जब तक दूसरी शादी ना करेगी बेटा अपने साथ रख सकती है। दूसरी शादी की तो मैं अपना लड़का ले जाऊंगा। खाला ने जैसे मुझे और मेरे बेटे को पनाह दी, क्या तफसील लिखूं? बेटे का ख्याल ना होता तो इस घर से कब की भाग चुकी होती। बेटा सौतेली माँ के हाथों में ना चला जाए, इस ख्याल ने मुझे अपने वालिद के घर से बांधे रखा। हमारी सौतेली माँ तो सगी खाला थीं। उसने हमारा जो हशर किया यही तजर्बा काफी था। हर सितम सहती रही और जीती रही। ये जीना भी तो मरने जैसा था, मगर नासिर की खातिर जीना था। इस आस पर किसी दिन तो मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और मेरे दिन फिर जाएंगे। जवानी का सुनहरा जमाना ठंडी और ठिठुरती रातों के मदफन में गुजार दिया। इन तन्हा और भयानक रातों ने मुझे कैसे कैसे नहीं निचोड़ा, सहमाया और जख्मी किया, मगर मैं हर लम्हे का वार सहती गई। इन बर्चियों के जख्म पीती गई, ये सोचकर कि जवानी तो चंद रोजा है। मेरा बच्चा भटक गया, रुल गया या तबाह हो गया तो उम्र भर के पछतावे का बोझ ना उठा सकूंगी। अरसे तक खाला ने मुझसे घर का काम कराया, अपने बच्चे पलवाए। मैंने सर्दी गर्मी किचन संभाला, सिर्फ वालिद का सहारा था। खुदा ने एक दिन ये मजबूत सहारा भी ले लिया। तब सौतेले बड़े भाई ने एक रोज कहा, आपा बेहतर होगा आप अलहदा घर ले लें। आपका बेटा बड़ा हो गया है, हमें घर तंग पड़ने लगा है। मैंने खाला से भी इजाजत की जरूरत ना समझी, खामोशी से अपना सामान समेटा और किराए के घर में शिफ्ट हो गई। मेरा नासिर इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। जूं तूं करके उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो बाप को फोन किया। उन्होंने बेटे से मिलने की ख्वाहिश की। मैंने नासिर को ना रोका, वो बाप से मिला और मुस्तनसर ने उसे अपने एक दोस्त से कहकर मुलाजमत दिलवा दी। सच कहते हैं सब्र का फल मिल जाता है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे भी सब्र का अजर दिया। आज मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत कर रहा है। वो बहुत अच्छा मुआवजा ले रहा है, घर और गाड़ी भी मिली है। मैंने उसकी शादी कर दी है और पुराने दुख भूलकर अपने बेटे के साथ सुकून से जिंदगी के बाकी दिन बसर कर रही हूँ। खुदा कभी माओं की कुर्बानी रायगा जाने नहीं देता। मैंने नासिर के लिए जिंदगी कुर्बान की। वो रोज रात को मेरे पांव दबाता है और कहता है, माँ अगर तुम ना होती तो शायद मैं भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी दर्द भरी कहानी जो हमारे मुआशरे में बहुत सी लड़कियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस कहानी का मकसद ये बताना था कि इस आरजी जिंदगी को आसान बनाएं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और कभी किसी पर जुल्म ना करें। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।